तो दोस्तों अब यहां यह बात आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में रेत डलने के बाद इंजन को स्टार्ट किया गया या नहीं। अब मान लीजिए आपने किसी को रेत डालते हुए देख लिया, तब तो आपको पता लग गया कि ये यहां से डली है, और फिर आप इंजन स्टार्ट भी नहीं करोगे, और मतलब वो बंदा पकड़ा भी जाएगा, तो सारा खर्चा तो फिर वही देगा। लेकिन अगर कोई चोरी छुप के रेत डालकर चला गया इंजन के अंदर, तो फिर आपको क्या पता कि इंजन के अंदर रेत डाल दी गई है, तो फिर आप तो इंजन आकर के स्टार्ट कर ही दोगे। आपको कौन सा पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से रेत डली हुई है। तो दोस्तों मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर इंजन में रेत डलने के बाद इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब उसे स्टार्ट नहीं करा गया है, तो देखिए बहुत बड़ा खर्चा फिर इसमें नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि बहुत बड़ा नुकसान उसमें नहीं आएगा। अब उसमें करना क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो कि अगर रेत जो एयर क्लीनर से डली है, तो उसके एयर क्लीनर को और उसके जितने भी होस पाइप वगैरह हैं उन्हें खोल करके क्लीन कर दें। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर रेत टेपिट के साइड से डली है, मतलब टेपिट वाला जो ढक्कन होता है वहां से डाली गई है, तो फिर क्या है कि वो जो टेपिट का टापा होता है वो पूरा खोल करके क्लीन करना होगा। तो देखिए रेत अगर थोड़ी बहुत डली है तब तो उसके कैप को हटा करके आप क्लीन कर दोगे, और अगर रेत बहुत ज्यादा डाली गई है तब तो फिर वो रेत नीचे भी चली जाती है, तो देखिए फिर नीचे का सिस्टम भी पूरा क्लीन करना पड़ता है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कि रेत अगर साइलेंसर की तरफ से डाली गई है, तो देखिए साइलेंसर खोल करके वो उसको क्लीन करना पड़ेगा। और अगर देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 इंजन है, तो फिर पूरा उसका SCR सिस्टम खोल करके भी साफ करना पड़ेगा। तो देखिए रेत अगर एयर क्लीनर से डली है या साइलेंसर से डली है तब तो मोबिल ऑयल में एकदम नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर टापे पे से रेत डली है तब तो वो फिर मोबिल ऑयल के अंदर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत रेत मोबिल ऑयल में जरूर चली जाएगी, तो मतलब मोबिल ऑयल तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई, देखिए अगर इंजन स्टार्ट नहीं किया है रेत डलने के बाद,